हेलो गाइस, हम लोग का स्वागत है एनिमे की दुनिया में। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड फाइनेस्ट एसिसियन रिगार्डेड इन अंडरवर्ल्ड का एनिमे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एनिमे की शुरुआत करते हैं, जब एनिमे की शुरुआत में हमें एक पुरानी सी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को सजाया जा रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी है या फिर लड़के लोग उसे देखने के लिए आज आने वाले थे। फिर हमें फिर से दिखा दे उसके फेस की ओर, जहाँ पर इधर वो रो रही थी और इधर वो जो लड़की थी यानी कि उसे जो सजा रही थी वो लड़की बोलने लगती है, अगर आप ऐसे रोते रहे तो मैं आपके फेस के ऊपर कैसे मेकअप लगा सकती हूँ, और उससे ना किया जाए तो आप खूबसूरत नहीं दिख पाएगी। और ये बात सुनकर वो लड़की बोलने लगती है कि उसे खूबसूरत नहीं दिखना, और इधर वो ये रोते हुए बोल रही थी। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ पर अकेली नहीं थी, वहाँ पर बहुत कुछ लड़कियाँ थी जिसे तैयार किया गया था। और तभी हमें दिखा से उस लड़की के पास से यानी कि जिसको सजाया जा रहा था उसके पास से एक लड़की जाती है, फिर उसका एक और इधर उसे अनाउंसमेंट करके बुलाया गया था पर्दे के बाहर, जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाता है पर्दे के बाहर बहुत सारे लोग थे जो कि खाना खा रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है वो जो लोग थे वो लोग लड़कियों को खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे, ना कि कोई शादी यहाँ पर थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है इधर उस जगह होस्ट बोलने लगता है उस लड़की के बारे में, और इधर वो बोली लगा रहा था। और इधर आदमी लोग जो थे वो लोग उस लड़की के ऊपर बोली लगा रहे थे खरीदने के लिए। वे हमें दिखाया जाता है एक औरत का सीन, जहाँ पर इधर वो औरत बोल रही होती है अपने असिस्टेंट को कि ये जो लोग हैं वो लोग अपनी हैसियत से भी कम पैसा लगा रहे हैं इस लड़की के ऊपर। ये बात सुनकर वो असिस्टेंट बोलने लगता है हमारा क्या है, हम लोगों ने तो अपना चाय पानी का पैसा तो उठा लिया ही है, इससे तो ज्यादा हम लोग को पैसे मिलने वाले हैं। और ये बात सुनकर वो लड़की बोलने लगती है ऐसा नहीं है, जब हम लोग उस लड़की को लेने के लिए गए थे तब हम लोग को पूरा गाँव ही तबाह करना पड़ा, जिसकी वजह से ये लड़की तो बहुत ही महंगी बिकनी चाहिए थी, उसके साथ साथ ये खूबसूरत थी, इसी वजह से मैं उसे रखना चाहती थी। क्या ही क्या जा सकता है, ऐसा वो बोलती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है इधर के बाहर का सीन होता है, जहाँ पर लड़कियों लोगों को सजाया जा रहा था, और इधर उसी लड़की का सीन था जो कि रो रही थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसे घर जाने के लिए, यानी कि वो अपनी मम्मी के पास जाने वाली थी। सब बोलती है उस लड़की को जो कि सजा रही थी कि उसे जाना है अपनी मम्मी के पास, और वो ऐसे रो रही थी। तभी हमें दिखा से उसके पास ही एक और लड़की होती है, उसका सिल्वर हेयर था, वो बोलने लगती है तुम अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हो तो तुम्हें खूबसूरत दिखना पड़ेगा, इसी वजह से मेकअप करना चाहिए, तभी एक लड़की तुम लगोगी। तभी भी कैसे उस लड़की को बारी आ जाती है जाने के लिए, यहाँ पर इधर वो जा रही थी और इधर जो होस्ट था उस जगह का वो बोलने लगता है इस बार जो आइटम है वो बहुत ही कीमती है, वो बहुत खूबसूरत है, बोली भी बहुत बड़ी कीमत पे लगाना पड़ेगा, 10 मिलियन से स्टार्ट करते हैं। और इधर सारे लोग उस लड़की को देखने लगती है, यहाँ पर इधर वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी मेरे ख्याल से वो लड़की सोच रही थी अपने मन के अंदर इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों की यानी कि कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी होंगी, इसी वजह से मैं इन लोगों के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली। इस वजह से वो अपना मैजिक कुछ बोलती है, जिसकी वजह से वो अपना जो लॉकर था वो खोल लेती है, और जब वो एक गन से सारे लोगों को वहां पर मारने लगती है। ये देखकर आगे जो पीछे वाले गार्ड्स थे वो लोग आगे आने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन तभी जो अरे लड़कियों को सजा रही थी वो लड़की ऊपर आ जाती है, और जब वो बोल रही होती है तुम लोग ऐसे फंस चुके हो तो तुम लोगों का हार मान लेनी चाहिए और इधर चाबी दे देनी चाहिए उन लड़कियों के लॉकर का। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग बोल रहे होते हैं तुम्हें हम ऐसे भी नहीं दे रहे, तुम तो एक छोटी बच्ची हो ना। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लड़की अपने स्कर्ट्स के नीचे से एक वेपन निकाल लेती है, और जब वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी पर उसने अभी निकाल लिया था, और जब वो जो रो रही थी वो लड़की उसे वो चाबी दे देती है, और वो बोलने लगती है कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे, जल्दी से जाओ सारी लड़कियों के लॉकर खोल दो। और तभी हमें निकाल जाए इधर सिल्वर हेयर वाली लड़की का सीन था, जहाँ पर इधर वो बहुत सारे लड़कों को मार दिया था, और इधर जो उस जगह का मास्टरमाइंड था यानी वो औरत को मारने के लिए वो टारगेट ले लेती है, जहाँ पर इधर वो औरत पूछ रही थी अपने असिस्टेंट से हमारे खर्च कहाँ पर है, अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए। तो उसका असिस्टेंट बोलने लगता है वो आते ही होंगे, आप लोग पहले चुप जाइए। और तभी हमें वो औरत वहां से भागने लगी थी, जहाँ पर इधर वो सिल्वर हेयर वाली उसे अटैक करने वाली थी, लेकिन अभी हमें वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि एक मैजिक यूजर था। अभी वो जो सारी लड़कियों को सजा रही थी वो लड़की वहां पर आ जाती है, और इधर वो उस मैजिक यूजर के साथ लड़ाई कर रही थी, जहाँ पर इधर वो समय निकल रही थी।
जहाँ पर इधर वो समय निकाल रही थी उस सिल्वर हेयर वाली लड़की के लिए, जहाँ पर इधर वो एक स्पेल पढ़ रही थी जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट वहाँ पर कर देती है। और इधर दूर हमें दिखा देता है एक लड़की और एक लड़के को, जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है भैया हमें सिग्नल मिल चुका है, आप अपने काम में लग जाइए। और इधर उस लड़के का नेम महा था और इधर उस लड़के का नाम लॉक है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। इधर वो बोल रहा होता है यह और दादा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब मेरी बारी है, मैं इसका खत्म करता हूँ। जब वो बोल रहा होता है तुरंत तक ये फैमिली के रूल के हिसाब से ये बहुत बड़ी मुजरिम है, ये बहुत बड़ी बड़ी केसेस में शामिल है जिसकी वजह से वो ऐसे मरने वाली है, तो इससे मरना तो काफी है। और इधर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर इधर में दिखा देता है एक और सीन पर आ जाता है वो सीन जहाँ पर इधर एक बुरा सा आदमी स्नाइपर लेकर बहुत सारे लोगों को मार रहा था और इधर एक लड़की भी उसके पास थी क्योंकि उसके असिस्टेंट थी। और इधर लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर इधर वो लड़की बोल रही होती है आप लोगों ने तो किसी लोगों को छोड़ दिया है। और तभी मेरी ये बात सुनकर वो आदमी बोलने लगता है हम लोग के मिशन के हिसाब से हम लोग को जितने लोगों को मारना था हम लोग वही मार सकते हैं, औरों को मारना हमारे खिलाफ होता है, ये रूल के खिलाफ होता है। और तभी में दिखा जाए इधर वो आदमी गन को अपनी कार में ले लेता है और तभी वो ऊपर की ओर देखता है जब एक ड्रोन उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। देखकर वो आदमी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, इधर वो सोचने लगता है हमारे ऊपर अटैक शायद से होने वाला है। इसी वजह से वो कार ड्राइव करता है और जब वो बहुत तेजी से कार चला रहा था जहाँ पर वो बता रहा होता है उस लड़की को कि वो लोग हमारे ऊपर दूर से नजर रख रहे थे, शायद से वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। अमेरिका से एक सीन पर जहाँ पर इधर वो आदमी था उसके ऊपर वो जो सोल्जर्स थे वो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन इधर वो लोग बच चुके थे कि वो आदमी और वो लड़की बच चुके थे। कि हमें एक रिपीट सीन पर दिखा जाता है जहाँ पर इधर वो आदमी ने बोला था उस लड़की को कि गन को एक पॉइंट में रख दो जैसे वो ऑटोमेटिकली शूट करते रहे, जहाँ पर इधर ड्रोन तो ही है जिसकी वजह से वो लोग सिर्फ सोचेंगे कि शूट कर रहे हैं और इधर वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। वो लोग इधर वो दोनों ये बात सोचकर बस जम लगा देते हैं और इधर वो जो सोल्जर्स थे वो लोग बोल रहे होते हैं ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हम लोगों को भी करना चाहिए। उन लोगों को भी परमिशन मिल चुका था उन लोगों को उड़ाने के लिए, जहाँ पर इधर उन लोगों ने बहुत से कुछ मिसाइल उन लोगों के ऊपर उड़ा दिया था और जब वो कार वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और जब वो दोनों भी सेव हो चुके थे जहाँ पर हमें दिखाने से कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर इधर वो लोग देख रहे होते हैं उस जगह को पर अटैक हुआ था और इधर सारे लोग ही वहां से चले गए थे, लेकिन तब भी वो लोग सोचते हैं कि वो कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से, इधर वो लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फिर तभी हमें दिखाता है वो लोग वहाँ पर सो रहे होते हैं जहाँ पर इधर वो लड़की पूछने लगती है आपको ये जो काम है वो कैसा लगता है। और तभी मेरे घर से वो आदमी बोलने लगता है ये जो असिस्टेंट का काम है वो बहुत ही वो पसंद करता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन से वो है उसने ही उसे पाला पोसा है और इधर उसे बचपन से ये असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग भी ली है जिसकी वजह से उसका ये काम ही बन चुका है। ये बात सुनकर वो लड़की बोलने लगती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीना ये तो बहुत ही खराब बात होती है, आपके पास कोई भी जज्बात नहीं है क्या, ऐसा वो पूछती है। जहाँ पर इधर वो आदमी बोलने लगता है एक असिस्टेंट के पास कभी भी जज्बात होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जज्बात हो एक आदमी के पास वो बहुत ही कमजोर हो जाता है तुम्हारी तरह। और ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर इधर वो लड़की बोलने लगती है कि वो अपनी क्लास का फर्स्ट स्टूडेंट थी जिसकी वजह से उसे ये काम मिला है, लेकिन वो आदमी बोलने लगता है तुम्हारे पास जज्बात है जिसकी वजह से तुम बहुत ही कमजोर हो। और ये बात सुनकर वो लड़की उठ जाती है और इधर वो अपने को डिफेंड करते हुए अपने कपड़े के अंदर हाथ दिया था, लेकिन इधर भी उस आदमी ने उस लड़के के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। और ये देखकर वो लड़की भी शॉक थी। जब वो आदमी बोल रहा होता है तो तुम क्या निकालने की कोशिश कर रही थी, हाँ मैंने जैसा तुम्हें बोला है तुम्हारे पास जज्बात है जिसकी वजह से तुम इतने अच्छे असिस्टेंट कभी भी नहीं बन सकती, तुम लोग अभी देख सकती हो ये। और ये बात देखकर वो भी हैरान थी। और अभी मेरे से वो आदमी बोलने लगता है तो ठीक है तुम ये गन रख सकती हो, और इधर वो उसके कपड़े के अंदर ही वो गन रख देता है। फिर तभी अमेरिका से इधर सोने के लिए चला गया था जहाँ पर वो सो रहा था। तभी अमेरिका से वो लड़की बोल रही होती है उनको उसके ओर पॉइंट करते हुए कि मैं आपको शूट कर दूंगी। ये बात सुनकर वो आदमी बोल रहा होता है तुम्हारे पास जज्बात है जिसकी वजह से तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर उस लड़की का गुस्सा आता है और वो बोल रही होती है मैं आपको शूट कर दूंगी, झूठ नहीं बोल रही। तभी अमेरिका से वो आदमी फिर से बोल रहा होता है तुम नहीं कर सकती, लेकिन तभी वो लड़की थी वो भी शूट कर देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस आदमी ने पहले ही गन से बुलेट निकाल दिया था। ये वो दिखाता है उस लड़की को और ये देखकर वो लड़की फिर से हैरान हो जाती है। इससे सीन से हमें पता चल जाता है कि ये जो आदमी है वो एक प्रोफेशनल एसिस्टेंट है। नेक्स्ट सीन पर सुबह का सीन होता है और वो लोग एक जगह पर आए थे जहाँ पर वो आदमी एक अपने लैपटॉप में एक आदमी के साथ बातें कर रहा था कि उसने अपना लास्ट मिशन भी कंप्लीट कर दिया है, वो जापान जाने वाला है और वो सिखाने वाले स्टूडेंट्स को। जब वो आदमी भी उसे कुछ पासपोर्ट दे देता है और एक न्यू नाम दे देता है। जब हमें लिखा जाए वो लोग एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इधर वो लोग एक एयरप्लेन में उठ चुके थे
और जो एरोप्लेन था वो कुछ इधर उड़ते हुए कुछ उसके ऊपर हलचल होने लगती है। ये देखकर वो आदमी देखने लगता है अपने फोन में न्यूज, जहाँ पर इधर न्यूज में आ रहा था कि वो प्लेन हाईजैक हो चुका था, लेकिन इधर पर तो कोई भी लोग नहीं थे जो कि हाईजैक कर सकते थे। ये बात सुनकर, ये बात देखकर उसे पता चल जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, वही उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से उसने ऐसा क्या होगा ऐसा वो सोचने लगता है। तभी अमेरिका से वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उसकी असिस्टेंट थी। वो बोलने लगती है पर क्या हो रहा है। तभी अमेरिका से वो आदमी बोलने लगता है शायद से ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे खत्म करने के लिए ये किया है और इधर वो लोग इसके ऊपर ब्लास्ट करने वाले हैं। ये बात सुनकर वो लड़की भी बहुत ही डर जाती है और इधर वहाँ पर वो ये चुकी थी। तभी अमेरिका से लेग सीट पर जहाँ पर वो आदमी चला गया था पायलट की जगह पर, और एक लड़की उसे रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इधर वो उसे बेहोश कर देता है। फिर वो पायलट के रूम की ओर देखता है जहाँ पर वो दोनों पायलट ही मर चुके थे, और इधर वो आदमी वहाँ पर आकर बैठने लगता है और वो देख रहा था वो कैसे उस प्लेन को बचा सकता है। इधर अमेरिका से 2 फाइटर प्लेन आकर उस वाले प्लेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जहाँ पर वो आदमी सोच रहा था जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वही मुझे बोल देते मैंने आपको खत्म करने के लिए, यानी उसको खत्म करने के लिए, तभी वो जो उसे अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देता। लेकिन ये जो धोखा दिया है की वजह से वो बहुत ही गुस्सा है, ऐसे वो बताता है। तभी अमेरिका से वो एक पानी भरी जगह पर आ चुका था, जहाँ पर एक हाथ उसे निकाल कर ले आता है एक जगह पर जहाँ पर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, जहाँ पर इधर वो आदमी को 2 ऑप्शन देती है पैदा होने के लिए, क्योंकि वो एक प्रोफेसर असिस्टेंट था। वो एक ऐसी दुनिया में जा सकता है जो कि उसकी नॉर्मल वर्ल्ड होगी जहाँ पर उसकी कोई भी मेमोरीज नहीं होगी, और एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पर मैजिक होता है, वहाँ पर वो अपने पुराने मेमोरीज के साथ ही जा सकता है। और ये बात सुनकर वो आदमी बोलने लगता है तो तुम्हारा क्या मिशन है कि ऐसे ही तुम मुझे नहीं देने वाले। और जब वो उसका नाम भी पूछता है, जब वो लड़की बोलती है वो है गॉडेस, और इधर उसका मिशन है उस जगह के हीरो को मारने का। तो यही पर ये एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है इंजन चैनल पर। और आज जो हम लोग एनिमे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो है वर्ल्ड फाइनेंस एसिस्टेंट रिकार्नेट इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बुरे आदमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दे दिया था। जैसे कि हम लोग को पता चला था एपिसोड 1 में कि वो अपना अर्थ का सबसे बड़ा फाइनेंस असिस्टेंट था, लेकिन लास्ट में उसे क्या मिला, एक बड़ी धोखा, मौत, और उसके बाद कुछ भी नहीं। इसी वजह से उसे कौन ने फिर से रिकार्नेट कर दिया था। तो इधर हमें दिखा है गॉडेस का सीन, और इधर वो बुरा आदमी एक साथ ही बैठे हुए थे, जहाँ पर इधर गॉडेस उसे सारा कुछ समझा देती है उस वाले वर्ड के बारे में, वहाँ पर क्या होता है, क्या क्या मैजिक यूज करना चाहता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ डिटेली वो डालते थे उसके सर के अंदर। और उस आदमी को भी सारा कुछ पता चल चुका था। फिर भी हमें दिखाया जाता है इधर वो जो आदमी था जिसे चांस मिल चुका था अपने पावर यूज करने के लिए, यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे कुछ पावर एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम कुछ 5 को ही यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो लोग पैदा होते 1 और 2 मैजिक के साथ, लेकिन हमारे हीरो को चांस मिला था 5 मैजिक पावर यूज करने के लिए, जहाँ पर इधर वो कुछ अपना ही थ्योरी बनाकर म्यूजिक पावर यूज करने लगता है, यानी ले लेता है, जहाँ पर उसने कुछ एक प्लान भी बनाया था कैसे वो हीरो को मार सके। फिर भी अमेरिका से इधर उसने फायर, वाटर, वाइंड, अर्थ, उन सारे एलिमेंट्स में म्यूजिक ले लिया था। इधर उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी लिए थे, यानी म्यूजिक पावर भी लिए थे, जिससे वो बहुत ही ताकतवर बने, म्यूजिक यूज कर पाए, ऐसे कुछ ताकत ही उसने लिया था। फिर भी अमेरिका से इधर वो एक जगह से वापस आ जाता है, जहाँ पर इधर वो गॉडेस के पास आया था, और जब पूछता है गॉडेस से कि अगर मैं जो हीरो है उसे पहले ही मार दूं तब क्या कुछ गलत होगा। तब गॉडेस बोलने लगती है अगर तुम पहले हीरो को मार देते हो तो ये वर्ल्ड जो है जिसमें तुम जाने वाले हो वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो डिमन लॉर्ड रहेगा उसे सिर्फ हीरो ही मार सकता है। तो इस वजह से अच्छा होगा कि तो 18 साल के बाद ही उसे मारो। तभी अमेरिका से इधर वो आदमी बोलने लगता है अगर मैं हीरो को ही मार डालू पहले उसके साथ ही साथ डिमन लॉर्ड को तब क्या कुछ गलत होगा। तभी अमेरिका से इधर गॉडेस बोलने लगती है ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अच्छा होगा तुम 18 साल में ही उसे मार डालो, उससे मेरे मत मारना, ऐसा वो उसे समझा देती है। फिर जब अमेरिका से इधर वो आदमी बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बोला है मुझे, क्योंकि ये मेरा एक मिशन है। जहाँ पर इधर गॉडेस बोलती है तो तुम्हारा अब टाइम हो चुका है जाने का, तुम एक नॉर्मल फैमिली में पैदा होने वाले हो जो कि एक असिस्टेंट की तरह फैमिली है, उसके साथ ही साथ तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत ही क्यूट है, तो उसमें लाइन मारना मत करना, यानी कि लाइन मत मारना, ऐसा बोल के वो उसे उस दुनिया में भेज देती है। जहाँ पर हमें दिखा एक बच्चा रो देता है और इधर एक माँ जो कि चिल्ला रही थी। फिर भी हमें दिखा इधर एक औरत होती है जो कि बोलती है आपका एक लड़का हुआ है मिस। तभी हमें दिखा इधर
हमारे लुक का जन्म हो चुका था, क्योंकि इधर उसके जो मॉम डैड थे उन लोगों ने उसका नाम लुक रख दिया था। और इधर हमें कुछ और भी बातें पता चलती है कि उन लोगों का पहले भी एक बच्चा था जो कि असिस्टेंट के काम करने की वजह से मारा गया था, यानी कानूनों में ही जब उन लोगों ने अपने को सिखाया था तभी वो मर चुका था। लेकिन अब जो उसकी मॉम थी, यानी लुक की जो मॉम थी, वो बोलने लगती है अब इस बच्चे के साथ तुम ये सब मत करना। लेकिन इधर उसका जो फादर था वो बोलने लगता है ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इससे तो गुजारा करते हैं। मेरा बच्चा अगर ये ना करे तो क्या करे। फिर भी मेरी से इधर वो लोग तभी ये सारा कुछ बातें सुनकर प्रॉपर किस करने लगते हैं। जब इधर लोग सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे जो मॉम डैड है वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन लोगों ने मेरा लुक नाम रखा है। ये एक नोबल एसिस्टेंट फैमिली है जिसका इस जगह पर बहुत ही नाम है, ऐसा वो सोच रहा था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन पर जब इधर हमारा लुक एक जगह पर आ चुका था जहाँ पर बहुत सारे पे थे और इधर उसने एक वेपन हाथ में लिया था जिससे वो शिकार कर पाए। और तभी हमें दिखा जाता है इधर लुक बड़ा दिख रहा था, शायद वो अब 7-9 साल का हो चुका है और इधर वो इधर शिकार करने के लिए आ चुका था, जहाँ पर इधर वो एक खरगोश के पीछे था, जहाँ पर इधर वो एक जगह से उल्टा होकर एक तरह चला देता है उस वाले रेबिट पर। जहाँ पर इधर हमें दिखा देता है नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर हमारे लोग आ चुका था अपने घर वापस और इधर वो कुछ खाना बनाने के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ पर इधर वो रेबिट को बनाने के लिए सोच रहा था। जहाँ पर इधर उसकी जो मॉम थी वो बोलने लगती है लोग तुम शिकार करके आए हो तो तुम थक चुके होंगे तो मुझे ही बनाने दो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये तो काम मुझे करना ही पड़ेगा। तभी मेरी तरह से लोग बोलने लगता है मॉम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला था ना जब मैं शिकार करूंगा मैं खुद ही खाना बनाऊंगा। तभी मेरी से उसकी मॉम बोलने लगती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे मॉम नहीं लगूंगी, तुम तो मेरा काम भी ले लिए। तभी मेरे से लूक का फादर बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लूक ने तो ऐसा बोला ही था कि जब वो शिकार करके लाएगा तभी वो खाना बनाएगा। ऐसे भी उसका खाना का जो स्वाद होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, वो कुछ अलग तरीके से खाना बनाता है तो हमें तो अलग पकवान तो मिलेगा ही। तो हम लोग देखते हैं लुक कैसे खाना बनाते हैं, यानी कि बनाता है। और तभी मेरे से लुक खाना बनाने लगता है। जब वो सोच रहा था ये जो खाना है ये मेरे प्रोटीन के लिए है, मेरे बॉडी को बहुत ही तेजी से बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं जिस हीरो के साथ लड़ने वाला हो उसके पास कुछ 30 एलिमेंट्स हैं मैजिक के और इधर हमारे पास लुक के 5 है, तो इधर उसे ताकतवर बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत है जो कि एक रेबिट से उसे मिलने वाला था। और भी मेरी से इधर वो कुछ खाना बना रहा था सूप की तरह और इधर वो एक प्रेशर कुकर भी बना दिया था। इधर उसकी माँ बोलने लगती है तुमने जो ये बनाया है वो बहुत ही काम आता है। और अभी मेरे से इधर लोग बोलने लगता है ये तो एक प्रेशर कुकर है। और अभी मेरे से इधर उसकी मॉम बोलने लगती है इसका आइडिया तुम्हें कैसे आया। जहाँ पर इधर लोग बोलने लगता है मॉम मैंने तो बहुत से कुछ बुक पढ़ी है जहाँ पर मुझे ये आइडिया आ चुका था। और फिर तभी मेरे से उन लोगों का खाना भी रेडी हो चुका था, जहाँ पर इधर उन लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। जहाँ पर इधर वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पर इधर वो लोग बहुत ही टेस्टी लगता है उन लोगों को खाना। और जब वो लोग बातें कर रहे थे कुछ एक फेस्टिवल में उस वाली रेसिपी को देने का, जहाँ पर सारे लोगों को भी यानी विलेज के लोगों को भी ये खाना का स्वाद पता चले क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। उसके साथ ही साथ लोग जो बहुत कुछ बनाता है जो कि ऑब्वियसली था क्योंकि वो एक और से दुनिया से आया था और इधर उसका भी ज्ञान उसके पास था जिसकी वजह से वो ये सब बना पा रहा था। इधर उसकी वो बोलने लगती है अगर हम लोग ये फेस्टिवल दे दे तो लोगों की भी मदद हो जाएगी, काम करने में भी आसानी होगी और इधर लोग भी मान जाता है। फिर जब मेरे ख्याल से इधर वो लोग खाना खा रहे थे, जब इधर लोग का फादर लोग को बोलता है लोग खाना खाने के बाद तुम मुझे मिलना हमारे ट्रेनिंग रूम पर, जहाँ पर इधर हमारा लोग बोल रहा होता है मेरा फादर हमेशा एक वीक के मेरी बॉडी को चेक करते हैं जो कि उनके एक अलग से आदत है ट्रेनिंग रूम पर। और तभी मैं निकाल से इधर वो ट्रेनिंग रूम पर चला गया था, जहाँ पर इधर उसके फादर उसे कपड़े खोलने के लिए देते हैं, जब इधर लोग भी मान जाता है और इधर वो कपड़े खोलकर कुछ पोजीशन बोलने लगता है, यानी उसके फादर बोलने लगते हैं। जहाँ पर इधर लोग भी कुछ बनाने लगता है पोजीशन, जहाँ पर इधर उसके फादर उसे छूने लगते हैं। और इधर देखने में ये सीन बहुत ही गलत लग रहा था, लेकिन इधर लोग बताता है कि उसके फादर हमेशा ये चेक करते हैं, यानी हर वीक में चेक करते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी की ग्रोथ हुई है या फिर नहीं। तभी हमें दिखा है इधर उसके फादर बहुत से कुछ पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पर इधर लोग भी करने लगता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर लोग के फादर उसे बोलते हैं कपड़े पहन लो, और इधर लोग के फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है एक असिस्टेंट के लिए, तुम बहुत ही ताकतवर बनने वाले हो। तो गाइस उसी बीच में तुम लोग को बताना चाहता हूँ अगर तुम लोग देखना चाहते हो एनिमे वो भी हिंदी दब में, तो अब तुम लोग देख सकते हो एक वेबसाइट में।
और वो वेबसाइट का नेम है किंग ऑफ द वर्ड्स, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम लोग हिंदी डब में एनिमे देखना चाहते हो तो तुम लोग वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर फैन डब उसके साथ ओरिजिनल डब भी तुम लोग को मिल जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो के बाद ही तुम लोग डिस्क्रिप्शन देखकर उस वाले वेबसाइट को देख सकते हो। तो अब एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर एपिसोड की शुरू इधर हमें दिखाई पड़ा था कि लुक अपना बॉडी दिखा देता है अपने फादर को, और इधर में दिखा देता है। तभी उसके फादर लुक को बोलते हैं तो अब टाइम आ चुका है, तुम मेरे आइस ले सकते हो। तभी लुक बताने लगता है उन लोगों के फैमिली के बारे में, जहाँ पर ये आइस पीढ़ी पर पीढ़ी आते रहते हैं। ये एक असिस्टेंट के लिए गिफ्ट है, क्योंकि इससे तुम बहुत ही दूर देख सकते हो, इतना दूर कि तुम मैजिक से भी ना दिख पाओ, जो कि अब लुक को मिलने वाला था। और इधर उसके फादर एक सर्जरी भी थे, जो कि वो खुद ही अपने आँख को उसके बेटे की ओर लगा देंगे। फिर भी मेरे ख्याल से इधर लुक का भी आग में पट्टी आ चुका था, और इधर उसकी मॉम के साथ वो खाना खा रहा था। और इधर उसकी मॉम बोल रही होती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें अब मैं खाना खिला पा रही हूँ, क्योंकि तुम तो खुद ही अपना काम करना चाहते थे, तो अब तुम्हारे मॉम को भी कुछ काम मिलने वाला है। और तभी वो बोलने लगते कुछ मजाक करते हुए, तो अब फिर से बच्चे बन चुके हो, क्या तुम फिर से दूध पीना पसंद करोगे। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो अपना ब्रेस्ट को उसके पास ही ले आती है, जहाँ पर इधर उसे हक कर देती है। और इधर लोग भी एम्ब्रेस हो चुका था, जहाँ पर इधर वो वहां से भाग जाता है अपने फादर के पास। और इधर वो अपने फादर को बोलने लगता है फादर मॉम मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर रही थी। जब उसकी मॉम बोल रही थी तुम ऐसे बातें क्यों करते हो, तुम हर दिन अपना काम खुद ही करना चाहते हो। मैं तुम्हारे मॉम हूँ, इस वजह से मुझे भी कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन तुम तो कुछ काम करने ही नहीं देते। और तभी मुझे कैसे लुक का भी बारी आ चुका था आँख से पट्टी खोलने का, जहाँ पर इधर लुक को एक सीट पर बैठाया गया था, जहाँ पर इधर वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक राजा की तरह है। और तभी मेरे कैसे इधर लुक के आंखों की पट्टी खोल चुकी थी, जहाँ पर इधर वो पहले तो बड़ा ढुल्ला दिख रहा था, लेकिन जब वो फिर से अपने आँख को खोलता है तब वो बहुत ही दूर दिख पा रहा था, इतना ही दूर कि एक दूर में जो नदी है उसके अंदर के मसले को भी वो देख सकता है। और इधर वो बहुत ही दूर में लोगों को भी देख रहा था। और इधर वो बोलता है फादर ये आँख तो बहुत ही बेमिसाल है, क्योंकि इससे मैं बहुत ही दूर देख सका हूँ। और भी मेरे इधर वो अपने फादर की ओर देखता है, जब इधर उसका फादर का भी मानना उसे महसूस होता है। और इधर उसका जो ये आइस है उसका ये एक और पावर है कि वो लोगों का मैजिक देख सकता है कि उसके पास कितना मैजिक है वगैरह वगैरह। और भी मेरे से लुक को एक और बात पता चलती है अपने फादर से कि उसका जो एक ड्रीम है वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उसे मैजिक का टीचर मिल चुका है, क्योंकि वो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और अभी मेरे ख्याल से इधर ये बात सुनकर लुक भी बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि अभी तक लुक मैजिक यूज कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसे कोई सिखा देगा तब वो तो आसानी से मैजिक यूज कर पाएगा। और ये एक और पड़ाव होगा हीरो को मारने के लिए। फेटे भी मेरे ख्याल से इधर लुक की मॉम उसे सजा रही थी टीचर से मिलने के लिए, जहाँ पर इधर उसने टोटली उसे एक लड़की बना दिया था। और ये सारा कुछ देखकर लुक बोलने लगता है मॉम आपने तो मुझे लड़कियां बना दी है, मेरे टीचर आते ही होंगे तो आप पहले मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन उसकी मॉम बोलने लगती है तुम्हें मैं ठीक नहीं करने वाले, तुम्हें ये पहनना पड़ेगा, तुम इसे खोल नहीं सकते। और जब वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी, और ये देखकर वो भी डर चुका था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम से उसके मॉम का गुस्सा देखा था। बेटे भी मेरे ख्याल से तब आ चुका था उसके टीचर आने का, जहाँ पर इधर उसके फादर और इधर वो वेट कर रहे थे टीचर का। और इधर टीचर भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि एक बच्ची थी जिसका एज करीब 13 साल था। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो आकर लुक को देखने लगती है, और वो बोल रही थी मेरा जो स्टूडेंट होने का बात चली थी वो तो एक लड़का है, लेकिन ये तो एक लड़की है। और तभी मेरे ख्याल से इधर उसके फादर बोलने लगते हैं ये एक लड़का ही है। और इधर लुक बोल रहा होता है मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मॉम ने मुझे ऐसा बना दिया है, मैंने मॉम को बोला भी था कि ऐसा मुझे मत सजाए, लेकिन उसने ऐसा किया। और भी इधर वो लड़की सोचने लगती है उसकी मॉम तो कुछ अलग ही होगी। और भी अमेरिका से है इधर उसकी टीचर बोलने लगती है ये तो एक बच्चा है, तो मैं इसे कैसे सिखा सकती हूँ। और भी अमेरिका से लुक का जो फादर था वो बोलने लगता है कि आवी की तरह एक स्पेशल बच्चा है, ये बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ताकत बन चुका है, उसका फिजिकल ग्रुप भी बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है, आमतौर पर बोला जाए तो ये एक जीनियस है आपकी तरह। और ये बात सुनकर उसे थोड़ा जलन महसूस होती है। और जब वो बोलने लगती है कि मैं इस जगह की टॉप मेजेस में यानी कि टॉप 5 मेजेस में से एक हूँ, और जब वो अपना पावर दिखाने लगती है जिसके थोड़ा ही इम्पैक्ट से ही वो जगह पूरा खिल जाता है। और ये देखकर तो हमारा जो लोग था वो सोचने लगता है कि वो भी ऐसा तकबर बन सकता है अगर इस लड़की से वो सारा कुछ सीख ले। तो गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है, तो बताना मत भूलना कि एपिसोड कैसा लगा। तो मुलाकात होगी ऐसे ब्रांड न्यू एनिमे के साथ या फिर इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और उसके साथ साथ एक अच्छे से कमेंट कर देना।